हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में देखेंगे हम लोग कुड हैव टू एंड कुड हैव हैड टू का प्रयोग। ठीक है, कुड हैव टू का मतलब होता है ना पढ़ सकता है या ना पढ़ सकता था। अगर प्रेजेंट के कंडीशन में हो तो ना पढ़ सकता है, और अगर पास्ट का सेंटेंस हो तो ना पढ़ सकता था। ये अर्थ हम लेंगे। इसके लिए जो रूल होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस कुड हैव टू या कुड हैव हैड टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। V1 अर्थात वर्ब 1। ठीक है, कुड हैव हैड टू यानी कि ना पढ़ सकता था। इस स्ट्रक्चर को हम तभी यूज करेंगे जब हमको सेंटेंस जो है वो पास्ट टेंस में दिया हो। ठीक है, पास्ट में दिया हुआ हो। अगर पास्ट में दिया हुआ रहेगा तब हम कहेंगे ना पढ़ सकता था। देखिए कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं। देखिए पहला एग्जांपल है, तुम्हें वहाँ जाना पड़ सकता है। ये प्रेजेंट का है, आप कुड हैव टू का यहाँ पर लगाएंगे, और अगर पास्ट करा था तो कुड हैव हैड टू लगाते। हालांकि कुड हैव टू भी लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेंटेंस के ऊपर निर्भर करता है कि हम बोल क्या रहे हैं, और बोलने पर ये पता चल जाता है। जनरली क्या होता है कि ये ना पढ़ सकता था जो आपको दिख रहा है, इसमें क्या होता है कि ये कंडीशनल सेंटेंस में भी यूज होता है। जैसे कि अगर तुम्हारे पास पैसे होते तो तुम्हें कार खरीदना पड़ सकता था। तो इस तरीके से सेंटेंसेस होते हैं, तो इसमें आप इसको यूज़ करते हैं। तुम्हें वहाँ जाना पड़ सकता है, इसको अगर आपको बनाना है तो आप कहेंगे यू कुड हैव टू गो देयर। सेकेंड, उसे वहाँ ठहरना पड़ सकता है, आप इसको बनाएंगे ही कुड हैव टू स्टे देयर। आज मुझे उसके घर जाना पड़ सकता है, आई कुड हैव टू गो टू हिज होम टुडे। तुम्हें झूठ बोलना पड़ सकता है, यू कुड हैव टू लाई। तुम्हें ड्राइविंग सीखनी पड़ सकती है, यू कुड हैव टू लर्न ड्राइविंग। तुम्हें सच्चाई छिपानी पड़ सकती है, यू कुड हैव टू हाइड द ट्रूथ। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम्हें उसे उधार देने पड़ सकते हैं, यू कुड हैव टू लेंड हिम। विदेश में हमें अंग्रेजी बोलनी पड़ सकती है, यू कुड हैव टू स्पीक इन इंग्लिश इन अब्रॉड। उसे वहाँ जाना नहीं पड़ सकता है। अब देखिए ये आपका सेंटेंस आ रहा है नेगेटिव, तो इसमें आप कुड के बाद नॉट कर यूज करेंगे। तो सेंटेंस होगा ही कुड नॉट हैव टू गो देयर। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम्हें वहाँ खाना नहीं खाना पड़ सकता है, यू कुड नॉट हैव टू ईट फूड देयर। क्या तुम्हें आज रात यहीं रुकना पड़ सकता है। अब इस सेंटेंस को अगर आप देखेंगे तो इस सेंटेंस में क्या है, ये इंटेरोगेटिव है, तो कुड को आप पहले यूज करेंगे। तो सेंटेंस हो जाएगा कुड यू हैव टू स्टे हेयर टू नाइट। क्या उसे झूठ बोलना नहीं पड़ सकता है, तो इसमें हो जाएगा कुड नॉट ही हैव टू लाई, या फिर कुड ही नॉट हैव टू लाई। आप नॉट को सब्जेक्ट के बाद भी यूज कर सकते हैं, जो ही शी इट जो रहता है उसके बाद भी आप इसको यूज कर सकते हैं नॉट को, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से सेंटेंस बनता है। आप इसमें अगर सकता था का अर्थ लेंगे, जैसे तुम्हें वहाँ जाना पड़ सकता था, तो भी आप यहाँ पर यही सेंटेंस आप लिखेंगे, यू कुड हैव टू गो देयर। ऐसा सेंटेंस क्या होता है कि कंडीशनल सेंटेंस में दिया हुआ रह सकता है, मतलब अगर वाला सेंटेंस, या फिर अगर ना भी रहे तो भी पीछे सेंटेंस कुछ लिया हुआ रहेगा, फिर आपका ओरिजिनल सेंटेंस रहेगा, तो आपको यही वाला लिखना है। ठीक है, तो जनरली जब पास्ट का सेंस होता है तो हम कुड हैव हैड टू यूज करते हैं या कुड हैव हैड टू यूज करते हैं, किसी को भी यूज़ कर सकते हैं। और प्रेजेंट में है तो आपको कुड हैव टू ही यूज़ करना है, इसको आप नहीं यूज़ कर सकते हैं। कुड हैव हैड टू जो है वो प्रेजेंट की कंडीशन में आप इसको नहीं यूज़ कर सकते, ये सिर्फ पास्ट की कंडीशन में यूज़ होता है। तो कुछ एग्जांपल्स हम लोग और देखते हैं। क्या आपको कार चलानी नहीं पड़ सकती है, कुड नॉट यू हैव टू ड्राइव द कार, या फिर कुड यू नॉट हैव टू ड्राइव द कार। हमें वहाँ कब जाना पड़ सकता है, व्हेन कुड वी हैव टू गो देयर। तुम्हें वहाँ किताबें क्यों बेचनी पड़ सकती है, व्हाई कुड यू हैव टू सेल द बुक्स देयर। तुम्हें पैदल कैसे नहीं चलना पड़ सकता है, हाउ कुड नॉट यू हैव टू वॉक ऑन फुट। तुम्हें उधार क्यों नहीं देनी पड़ सकती है, व्हाई कुडंट यू हैव टू लेंड। अब कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे ना पढ़ सकता था इसके लिए, यानी पास्ट के लिए। तो सेंटेंस कुछ ऐसे हो जाएगा। एग्जांपल देखिए, कल मुझे वहाँ जाना पड़ सकता था। तो देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कल, ठीक है, पास्ट का सेंस दे रहा है। ठीक है, तो आप इसको बनाएंगे आई कुड हैव टू या फिर कुड हैव हैड टू गो देयर यस्टरडे। नेक्स्ट सेंटेंस, कल रात उसे जागना पड़ सकता था। देखिए कल रात यानी बीती हुई समय की बात हो रही है, तो यहाँ पर आप बोलेंगे ही कुड हैव टू या कुड हैव हैड टू वेक अप लास्ट नाइट। अगला सेंटेंस, एक महीना पहले तुम्हें उससे उधार लेनी पड़ सकती थी, यू कुड हैव हैड टू बोरो फ्रॉम हिम 1 month ago। कल रात हमें भूखा रहना पड़ सकता था, यू कुड हैव हैड टू स्टार्व लास्ट नाइट। अगला सेंटेंस,
तुम्हें वहाँ कल नहीं जाना पड़ सकता था, तो ये आपका नेगेटिव बन रहा है, तो आप कुड के बाद नोट करेंगे। यू कुड नॉट हैव टू गो देयर यस्टरडे, या फिर यू कुड नॉट हैव हैड टू गो देयर यस्टरडे। क्या तुम्हें कल वहाँ जाना पड़ सकता था, ये आपका इंटरोगेटिव हुआ, कुड को पहले यूज़ करेंगे। कुड यू हैव टू गो देयर यस्टरडे। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या तुम्हें वहाँ कल नहीं जाना पड़ सकता था, तो आप इसको कहेंगे कुडंट यू हैव टू गो देयर यस्टरडे। तुम्हें कल वहाँ क्यों जाना पड़ सकता था, वाई कुड यू हैव टू गो देयर यस्टरडे। नेक्स्ट सेंटेंस है, कल तुम्हें वहाँ क्यों नहीं जाना पड़ सकता था, वाई कुडंट यू हैव टू गो देयर यस्टरडे, या फिर वाई कुडंट यू हैव हैड टू गो देयर यस्टरडे। किसी भी आप यूज़ कर सकते हैं, कुड हैव हैड टू को भी यूज़ कर सकते हैं और कुड हैव टू को भी आप यूज़ कर सकते हैं पास्ट में, लेकिन प्रेजेंट का सेंटेंस में आपको सिर्फ यूज़ करना है कुड हैव टू। सो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये पूरा चीज़ समझ में आया होगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। थैंक यू।